क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए बराबर सेट ए हमें दिया है, समुच्चय ए हमें दिया है, एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, अनंत होते हैं। ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। बी बराबर एक्स कॉलन एक्स एक सम प्राकृत संख्या यानी कि इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये भी अनंत होते हैं यानी कि अपरिमित होते हैं। और सी क्या है, एक्स कॉलन एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या का मतलब होता है ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। और डी क्या है, एक्स कॉलन एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय डी। तो देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या थी, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 फिर इसके बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद सीधे हमारी अभाज्य संख्या आती है 17 17 17 के बाद 19 एंड सो ऑन। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं आप। ये भी अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। अब सबसे फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए, ए हमारा है नेचुरल नंबर और बी हमारा है प्राकृत संख्या। तो यदि दोनों में हम कॉमन देखें तो 2 2 4 4, इसके बाद 5 तो होगा नहीं कॉमन, 6 होगा। तो यानी कि 2 4 6। तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 2 4 6 6 के बाद 8 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा लिस्टिंग मेथड से आ गया है, सूची विधि से। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। तो हम अपना आंसर भी उससे लिखेंगे, एक्स कॉलन एक्स एक। अब इसको देखिए कैसे नंबर है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। एक्स कॉलन एक्स एक सम प्राकृत संख्या। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए, ए में कौन है, ए में है सारी प्राकृतिक संख्या है और सी में कौन है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो जब सब प्राकृतिक संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्याओं के साथ इंटरसेक्शन होगा यानी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 1 3 3 3 के बाद यहाँ पर कौन होगा, 5 5। तो यानी कि सारे विषम आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है ए और सी का इंटरसेक्शन, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि अनंत होंगे भी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया, एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। अब ए और डी का इंटरसेक्शन देखो, ए में तो सारी प्राकृतिक संख्या है, सारी अनंत। और डी में कौन है, एक्स कॉलन एक्स एक विभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक एलिमेंट 1 है, इसमें 1 नहीं है। इसमें 2 है तो 2 आ गया। इसमें 3 है तो 3 आ गया। 4 नहीं आया, फिर क्या है 5। तो यानी कि ये आएंगे क्योंकि उसमें तो सारे एलिमेंट्स हैं। और इसमें कौन है, अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य सारे आ जाएंगे। तो ए और डी में क्या आ जाएगा, 2 3, यानी कि अभाज्य वाले सारे 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो यानी कि कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी में, ए इंटरसेक्शन डी में एलिमेंट आ रहे हैं एक्स कॉलन एक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या आ रही, एक अभाज्य संख्या है। हमें आंसर को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी में है सम प्राकृतिक संख्या है और सी में है विषम प्राकृतिक संख्या है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सम में और विषम में कोई भी एलिमेंट कॉमन आ जाए। तो इसलिए बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए रिक्त समुच्चय 5 हो गया। अब आया बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी को देखिए, बी इंटरसेक्शन डी को देखिए, बी हमारे पास है 2 4 6 8, बी हमारे पास है 2 4 6 8 और डी हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17। तो यानी कि इनमें कॉमन देखो, इसमें सारी सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि 2 को छोड़कर सभी अब क्या होती हैं,
भाज्य होती हैं, 4, 6, 8 जिन डिविजिबल होती हैं, भाज्य और 4, 6, 8, 10, 12 सब डिविजिबल होती हैं। इसमें क्या है, सारी अभाज्य, यानी कि कोई भी भाज्य नहीं है, ठीक है, 1, 2 को छोड़कर। तो यानी कि इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो केवल क्या आएगा, 2 आएगा। तो बी और डी में केवल एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। और जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें एक ही समअभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है, 2। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन डी का आंसर। अब सी इंटरसेक्शन डी को देखिए, सी है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 विषम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर डी क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। तो यानी कि इनमें कॉमन कहेंगे, देखो अभाज्य सारी ये कैसी हैं, सब विषम ही तो हैं, और इसमें भी क्या है, सारी विषम है। तो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद ये 9 कॉमन नहीं आएगी, 11 आएगी, यही बात समझ में। और उसके बाद क्या आएगी, 13 आ जाएगी, फिर 17 आ जाएगी, 9। तो 3, 5, 7, 11, 13। तो सी और डी में इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 13 के बाद 17। तो यानी कि ये कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, ये सारी विषम अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी को हम क्या लिखेंगे, x एक विषम अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, विषम अभाज्य संख्या है। x एक विषम अभाज्य संख्या। देखिए 3 विषम है, 5 भी अभाज्य संख्या विषम है, 7 भी, 11 भी, 13 भी। तो ये पूरा आपका